ईश्वर ने उनको इतनी प्रतिभा दी थी कि मैं उसके बयान नहीं कर सकता। लेकिन देखिए कितना संघर्ष करना पड़ता है इंसान को, कितनी तकलीफें। जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब हो, किशोर कुमार हो, लता जी हो, आशा जी हो, तलत महमूद जी हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप में जब इनकी कहानी आप पढ़ेंगे तो संघर्ष किया इन्होंने, इतना संघर्ष किया है कि खून के आंसू निकलते हैं। एक संघर्ष हुआ था उनका। तो आइए, खैर ताली में यही कहूंगा कि टेबल से गिरा हुआ रुमाल उठाते क्यों नहीं, टेबल से गिरा हुआ रुमाल उठाते क्यों नहीं। अगर आपको इन कलाकारों से प्यार है तो जोरदार तालियां बजाते क्यों नहीं। आप तो हमारे लिए, यकीन मानिए, जो जनता जो होती, ऑडियंस होती है, वही एक ईश्वर का दूसरा रूप होती है। और आप आए, बाहर आई, आप आए तो इस प्रोग्राम में एक नई हमें मंजिल मिल गई। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब जी हाँ, अगले मंजिल पर मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि संघर्ष जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। मदन मोहन साहब ने शुरुआत में एस.डी. बर्मन और श्याम सुंदर साहब को असिस्टेंट किया कुछ समय के लिए, लेकिन सही माने में मदन मोहन साहब को 1950 में सफलता मिली, फिल्म थी भाई भाई। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका वो था, सबसे बड़ा मौका वो था, जी हाँ, फिल्म का नाम था वो कौन थी। ये वो फिल्म थी जिससे मदन मोहन साहब को सफलता मिलनी शुरू हुई। यहां से उनकी जिंदगी की जो ट्रैक था, जो जो उनका जो एक मौका था आगे बढ़ने का, उसकी शुरुआत हो गई। तो आइए, वो कौन थी के सभी गाने अपने आप में बड़े ही लाजवाब थे। तो आइए उस यादगार फिल्म के खूबसूरत गीत को, एक ऐसा गीत, लता जी की आवाज और लता जी और मदन मोहन जी का जो कॉम्बिनेशन था, यकीन मानिए भारतीय संगीत की एक बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन थी। एक यादगार गीतों का एक सिलसिला हुआ करता था, मदन जी एंड लता जी। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गाना जिसे पेश करने जा रही हैं रमा जी। लग जा
माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। इस गाने को सुनकर यकीन मानिए दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये गाना भी जब मैं सुन रहा था, इस गाने को मैं क्या बोलूं, मैं अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं। थोड़ा माहौल थोड़ा सीरियस हो गया है, थोड़ा हल्का सा लेना है, थोड़ा माहौल को चेंज करते हैं। मैं कमाल कर दिया, अकेले संघर्ष किया और संघर्ष करते रहे, यही उनकी जिंदगी का फलसफा था।